हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न अंबेडकर ने विपक्ष संग ईवीएम के खिलाफ रचा चक्रव्यूह। देश में विधानसभा चुनावों का दौर समाप्त होते ही राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण किया है जिसको देखकर भाजपा की सांसें रुकी हुई हैं। जैसे कि आलोचकों का ये कहना है कि चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ईवीएम है। इसीलिए राजरत्न अंबेडकर का ये मानना है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर सहित बसपा बहुत पहले से ही यूएन में आवाज उठा रहे हैं, जिसका असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, जब भाजपा दबाव में आकर ईवीएम में धांधली नहीं कर पाई और राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे कि हम 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को जोर का झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, जहां मोदी और शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दूसरी ओर यूपी में हुए पंचायत चुनाव में भी भाजपा को अयोध्या, मथुरा, काशी में हार का मुंह देखना पड़ा है। वैसे राज्यों में भाजपा की हार की एक बड़ी वजह यह भी है कि अब ईवीएम के मुद्दे पर राजरत्न सहित विपक्ष ने कुछ इस तरह से आवाज उठाई है कि भाजपा को ईवीएम से धांधली करने में मुश्किल हो रही है। वैसे दुनिया के सामने राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम का एक तरह से बहुत पहले से ही पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन ये उन्हें भी मालूम है कि जब तक देश में ईवीएम बैन नहीं हो जाता तब तक उनकी जीत अधूरी है। इसी कड़ी में अब वे अपनी अधूरी जीत को पूरा करने के लिए ईवीएम के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहे हैं। तो बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार राजरत्न अंबेडकर यूएन के पूर्व महासचिवों और विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ यूएन में फिर से धावा बोलने की कोशिश में है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बान की मून ने बहुत पहले बयान दिया था कि भारत में हुए 2014 लोकसभा चुनावों में ईवीएम की भूमिका संदेह में होगी। जाहिर सी बात है कि इससे साफ पता चलता है कि यूएन में भी ईवीएम को लेकर विरोध का माहौल है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं रहने की वजह से यूएन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसीलिए राजरत्न अंबेडकर विधानसभा चुनावों में ईवीएम के धांधली से जुड़े सबूतों को यूएन को मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ईवीएम की सच्चाई सबके सामने आ जाए। इसके लिए राजरत्न अंबेडकर चुनावों से जुड़ी हर साक्ष्य को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बंगाल सहित अन्य राज्यों में हुए चुनावों यूएन के पूर्व महासचिवों और विपक्ष के नेताओं के सहयोग से राजरत्न अंबेडकर ईवीएम को बैन करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना ही दिलचस्प होगा कि राजरत्न की कोशिशों पर से ईवीएम पर क्या कब तक लगाम लगती है और कब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।